हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। और ये कक्षा 12 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखिए, इस समय आप लोगों की परीक्षा का समय है और परीक्षा के समय में पूरे कोर्स को पढ़ना आवश्यक होता है। तो पूरे कोर्स को आप कैसे तीव्र गति से पढ़ सकते हैं, जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं, उसका ट्रिक जो है आपको दिया जा रहा है। उसका एक विशेष प्रकार दिया जा रहा है जिसके द्वारा आप कोर्स का रिवीजन या उसको जल्दी से याददाश्त में रखना, अपने दिमाग में बैठा लेना, यह आपके लिए सुगम होगा। देखें, पहला चैप्टर लिया गया है संबंध और फलन से, रिलेशन एंड फंक्शन से। तो इसमें मूल रिलेशन फंक्शन में सबसे मूल जो फैक्टर है वो है कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन क्या है ये आप थोड़े में समझ लें। क्या होता है कार्तीय गुणन? दो अरिक्त समुच्चय, देख लीजिए, दो अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब होता है जो अवयव विहीन ना हो। अरिक्त समुच्चय P तथा Q। देखिए, P और Q दो अरिक्त समुच्चय हैं। का कार्तीय गुणन का कार्तीय गुणन यानी गॉसियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q। P क्रॉस Q, देखिए P क्रॉस Q पढ़ा जाता है। P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का, क्रमित युग्मों का समुच्चय है। जिसमें प्रथम घटक, समुच्चय है, समुच्चय PQ। देख लीजिए, PQ ऐसे कोष्टक में होगा, समुच्चय PQ, क्रमित युग्मों का समुच्चय PQ है जिसमें प्रथम घटक, ध्यान दीजिए, जिसमें प्रथम घटक P इज एलिमेंट ऑफ P तथा Q इज एलिमेंट ऑफ Q। Q इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल Q, ध्यान दीजिए, कैपिटल Q इज एलिमेंट ऑफ P इज एलिमेंट ऑफ P तथा Q इज एलिमेंट ऑफ Q। द्वितीय घटक होता है। देख लीजिए एक बार फिर, दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय PQ है जिसमें प्रथम घटक P इज एलिमेंट ऑफ Q तथा Q इज एलिमेंट ऑफ Q द्वितीय घटक होता है। द्वितीय घटक, सेकंड फैक्टर, ये लिखा जाएगा द्वितीय घटक है।
ये आपका कार्तीय गुणन कहलाता है। यदि देखिए बहुत थोड़ा सा ध्यान दें, यदि समुच्चय सेट P तथा Q में से कोई एक भी रिक्त समुच्चय है, कोई एक भी रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, तो ध्यान दीजिए, यदि दोनों में से P और Q में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय है, चाहे P रिक्त हो अथवा Q रिक्त हो, तो P क्रॉस Q इजकल टू फाई एक रिक्त समुच्चय होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। मेरे ख्याल बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे समुच्चय ए बराबर है समुच्चय P बराबर है क्या, P1 P2 P3 ऐसा, एंड तथा Q, ध्यान दीजिए कैपिटल Q इजकल टू है Q1 Q2 Q3 ऐसा, तब P क्रॉस Q, तब P क्रॉस Q, ध्यान दें P क्रॉस Q इजकल टू सेट ऑफ क्या होगा, देखिए एक क्रमिक जो P1 Q1, दूसरा P2 Q2, देखिए P1 Q1 P1 Q2 P1 Q3, ध्यान दीजिए ऐसे आ जाएगा P2 Q1 और P2 Q2 P3 Q3 और आएगा देखिए P2 Q3, फिर आएगा P3 Q1, ध्यान दीजिए P3 Q2 और P3 Q3, इस तरीके से क्रमित युग्मों का एक समुच्चय बन गया जो कार्तीय गुणन कहलाएगा, P क्रॉस Q। अब आता है क्रमित युग्म, यह जो कहलाते हैं P1 Q1 P2 Q2, यहाँ क्या होता है, यहाँ P1 Q1 P2 Q2, ये सब क्या है, क्रमित युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म कहलाते हैं। अब आता है संबंध, दूसरी परिभाषा आप लेना यही संबंध का, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन है
संबंध या रिलेशन, देखिए क्या कहेंगे इसको, रिलेशन। रिलेशन देखिए क्या होता है। यदि, ध्यान दीजिए, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय, यानी दो अरिक्त समुच्चय, यानी समुच्चय रिक्त नहीं है, अरिक्त समुच्चय है। ध्यान दीजिए, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी का के क्रमित युग्मों का, के क्रमित युग्मों, ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय क्रमित युग्मों के समुच्चय का उपसमुच्चय, क्रमित युग्मों के समुच्चय का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, ध्यान दीजिए, उपसमुच्चय, ध्यान दीजिए, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के समुच्चय का उपसमुच्चय ए और बी में, ए और बी में संबंध कहलाता है, ए और बी में संबंध आर कहलाता है। संबंध आर कहलाता है। इसे ए आर बी लिखते हैं, इसे ए आर बी लिखते हैं। लिख लीजिए, क्या हुआ, रिलेशन, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के समुच्चय का उपसमुच्चय ए और बी में संबंध आर कहलाता है। इसे ए आर बी लिखते हैं, अर्थात ध्यान दीजिए, अर्थात आर इज सबसेट, आर इक्वल सेट ए क्रॉस बी। हो गया, ए क्रॉस बी का आर जो है उपसमुच्चय है या उसके बराबर है। देख लीजिए, ये है रिलेशन, आपका संबंध इसको कहते हैं। तो आपने कार्तीक गुणन संबंध जान गए आप। नोट देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें एक चीज और देखा है, नोट विशेष चीज है ये, ध्यान दें। क्या है
कि यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध ध्यान दें आप, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध R एक राशि है, R एक राशि का उपसमुच्चय, R एक राशि का उपसमुच्चय, अभी बताया ना संबंध उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय एक राशि का उपसमुच्चय होता है तो एक राशि का उपसमुच्चय होता है, ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार प्राप्त संबंध, तो इस प्रकार प्राप्त संबंध को समुच्चय ए को से प्राप्त संबंध को समुच्चय ए से द्विआधारी संबंध कहा जाता है। कैसा संबंध है? द्विआधारी संबंध कहा जाता है, द्विआधारी संबंध कहा जाता है। देख लीजिए, बहुत थोड़े दिन 3 चीजें आपको मिल गई हैं। कार्तीय गुणन मिल गया, इसी में आपको मिल गया क्रमिक युग्म कौन कौन है, रिलेशन मिल गया, और द्विआधारी संबंध क्या होता है।